हेलो गाइज, अगर आप चाहते हैं अपने मन को शांत करने के लिए किसी भी तरह का विचार आ जाए, चाहे ओसीडी हो, डिप्रेशन हो, फोबिया में किसी भी तरह का डर वाले विचार आ जाए, किसी भी तरह का घबराहट वाले विचार आ जाए या कुछ भी अंदर हो रहे हो, तो उस सिचुएशन में अपने मन को शांत कैसे करें। आज का वीडियो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि मन को शांत कैसे किया जाए। गोल क्या है हम लोग का? गोल है मन को शांत करना, मन को शांत करना। अब ये गोल कैसे पूरा होगा? ये जो है कि मन को शांत करना कैसे, विचार हम लोग का जो माइंड अशांत कैसे होता है, घबराहट वाले सिचुएशन में कैसे जाता है, सिर्फ माइंड में विचार आने की वजह से क्या होता है, घबराहट में चले जाता है। किसके वजह से आता है? विचार आने की वजह से। कौन सा विचार? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव आता है तो हम लोग अच्छा फील करते हैं, नेगेटिव आता है तो ओवर थिंकिंग, घबराहट वाले चिंता में जो है कि जाते हैं। ठीक है गाइज, कौन सा विचार जाते हैं? नेगेटिव विचार जब आता है तो हमारा मन शांत जो है कि नहीं रहने लगता है, हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारा मन घबराहट में चले जाता है। तो क्या होता है? ये नेगेटिव क्या है? डाउट। क्या मतलब? डाउट आते हैं। क्या आते हैं? डाउट आते हैं। अगर जो है कि विचारों से हमें फर्क नहीं पड़ने लगेगा, अगर किसी भी तरह का विचार हमारे दिमाग में आ जाए, आपके दिमाग में आ जाए, तो क्या जो है कि विचारों के ऊपर फर्क नहीं पड़ने लगेगा, विचारों से डर नहीं लग रहा है, चिंता नहीं हो रहा है, तो क्या फिर मन शांत रहेगा कि नहीं रहेगा? मन शांत रहेगा। हमें इस गोल पे पहुंचना है। मन को शांत करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इस पे बात करना है गाइज। तो नेगेटिव डाउट आते हैं, उसके वजह से क्या होता है? हम लोग का मन अशांत हो रहा है। इस विचार कारण से क्या हो रहा है? आपको चिंता, डर, घबराहट हो रहा है। तो अब क्या करें कि इस विचार से जो है कि अगर जो है कि ये समझ में आ जाए कि ये विचार जो है कि इमेजिनरी है या जो है कि रियलिटी है, ये समझ में आ जाएगा तो फिर कैसा रहेगा। चलिए, नेगेटिव डाउट जो आते हैं वो हर समय क्या होता है गाइस? इमेजिनरी ज़्यादातर में होता है। क्या होता है? अभी आप क्या हो रहा है कि आप इमेजिनरी वाले विचार, जो काल्पनिक है, जो कि हुआ नहीं है, ना ही होने वाला है, बशर्ते वो लगता है कुछ हो न जाए, ये जो है कि और जो है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ जो है कि वजह से क्या होता है कि आप फंसते रहते हैं। न ये जो लिखते हैं कुछ हो न जाए, कुछ न हो जाए, ये डर आपको सताते रहता है। और जो है कि दूसरा क्या कि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, जो हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है? ये दोनों में आप, ये दोनों क्या है? रिजल्ट है, फल है। ये दोनों क्या है? फल की चिंता कर रहे हैं, जिसके वजह से मन अशांत हो रहा है गाइस। कुछ हो ना जाए, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं। क्या होगा वो हमारे साथ में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी तरह का, माइंड का काम क्या? विचार ला देना। क्या हमारा विचारों पर कंट्रोल है? नहीं गाइज, ये दिमाग में पहले माइंड सेटअप कर लीजिए। चलिए, पहला माइंड सेटअप क्या करना है गाइज, ये समझिए कि हमें जो है कि विचारों पर कंट्रोल नहीं है। जब ये चीज़ समझने लगेंगे कि विचार पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कभी भी किसी तरह का विचार आ जाएंगे। ये विचार कभी भी किसी भी तरह का विचार आ सकते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, और आपको कभी भी कोई विचार आ सकता है गाइज, तो कभी भी कोई डाउट आ सकता है। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जब ये समझेंगे तो अब माइंड में कोई भी विचार आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा विचार कि हमें मानसिक समस्या हुई है, जिनके कारण से, जिनकी वजह से हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं। अब क्या आते हैं? नेगेटिव विचार आते हैं, इमेजिनरी वाले विचार आते हैं, डर वाले विचार आते हैं। ये किनके वजह से आ रहे हैं? हमें मानसिक समस्या हुई है, ओसीडी हुई है, डिप्रेशन हुई है, फोबिया हुई है, तो एंजाइटी हुई है, जिनके कारण से ये जो है कि विचार आ रहे हैं। जब ये मन में आप धारणा बना लेते हैं तो और समझ लेते हैं कि हमें बीमारी हुई, जिसके कारण से एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना होगा। क्या लाना होगा अपने अंदर? कि विचार जो है कि कुछ भी आ सकते हैं, और विचार हमारे अंदर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें ये मानसिक समस्या हुई है, इसी कारण से आ रहे हैं।
अब क्या होगा, जब भी कोई विचार आए तो आप उसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये विचार जो आ रहा है हमें मानसिक समस्या से आ रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इस विचार के वजह से कुछ हो जाने वाला नहीं है। बशर्ते जो है जब आप ये समझने लगेंगे कि आ जाने दो, किसी भी तरह का विचार आता है, देखते हैं क्या होता है, तब आपका मन शांत रहने लगेगा, क्योंकि अब आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि अब आपको क्या होगा कि मन में एक पॉजिटिव संकेत मिलेगा कि हमें ओसिडिक बीमारी या मानसिक समस्या है जिनके कारण से क्या हो रहा है कि ये विचार आ रहे हैं। तब इस लाइन को आप यूज कीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये लाइन को आप यूज करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, आने दो किसी भी तरह का विचार, देखते हैं आ जाने दो, निगेटिव से निगेटिव विचार, खतरा वाले विचार, किसी भी तरह का विचार आ जाओ, क्योंकि हमें मानसिक समस्या इसी की वजह से, ये चीज़ होने वाला नहीं है, ये जो है कि झूठा है, ये सब जो है कि होने वाला नहीं। तब आपका मन क्या रहने लगता है, शांत होने लगता है। आपका मन जो है कि फिर शांत रहने लगता है, आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है। विचार आए लेकिन आपको मन में घबराहट ही ना हो, डर ही ना हो, तो फिर कैसा रहेगा, फिर आपका मन शांत रहेगा। आपका जो अंदर जो घबराहट पैदा क्यों होती है, क्योंकि ये मानसिक समस्या की वजह से हो रही है। तो इसको जो है कि ना, डर को, जो भी डर दिखाता है उस डर को हल्का लेना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है हो जाए। आप अपने मन में से बोलिए कि डर दिखा रहा है कि कुछ गंदगी फैल जाएगी, भगवान से ज़्यादा नहीं होने का, ये सब किन की वजह से आ रहा है, ये सब मानसिक समस्या जो आपको हुई है, ये एक्सेप्ट कीजिए कि ये सब विचार आ सकते हैं। जब आप अपने अंदर जब ये कह देते हैं कि विचार नेगेटिव से नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव डर वाले विचार आ सकते हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि दिमाग का काम है कुछ विचार को ला देना। और ये जो विचार नेगेटिव विचार आ रहे हैं उस पर हमारा भी कंट्रोल नहीं है, वो क्योंकि एक पैटर्न मजबूत हो गया है माइंड के अंदर, जिसकी वजह से वो अपने आप आ रहा है। अब जो है कि हमें क्या करना है जिससे मन शांत रहेगा, इस विचार को समझने का सिर्फ फोकस करना है कि ये विचार जो है कि ये बीमारी वाले विचार हैं, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आपका मन शांत रहने लगेगा। और जो है कि क्या करना है गाइज, जब जो है कि आप इसको समझने का प्रयास करना है, मेन चीज़ क्या है, समझना। जिस दिन से आपको इस विचारों से फर्क नहीं पड़ने लगेगा, निगेटिव डॉट वाले से, तब आपका मन शांत रहने लगेगा गाइज। तो यही चीज़ हम समझाना चाहते थे कि आपके अंदर जितना भी घबराहट हो रहा है, चिंता हो रहा है, अगर जो है कि वो चीज़ को आप जो है कि डर को मैनेज कर लिए तो आपका मन शांत रहने लगेगा। जब आपका मन ये समझने लगेगा कि ये झूठा भरम है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ये हमें जो है कि बीमारी के कारण से ये सब चीज़ हो रहा है, और ये चीज़ को समझ उस पर आप रिएक्ट नहीं करते, उसको बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कुछ भी नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, आप शांत रहने लगेंगे। आगे आपको फैमिली वाले को लेकर, कहीं फैमिली वाले का डेथ नहीं हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें मानसिक समस्या आ रहा है, कहीं भगवान से ज़्यादा दे दे हमको, मन्नत के बारे में विचार आ गया, तो आप बोलिए क्या फ़र्क पड़ता है, ये ओसिडिक बीमारी के कारण से आ रहा है। आप जो है कि फिर कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपको एक्सीडेंट होने का खतरा आ रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा ना, ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, जो है कि ये सब तो हमें मानसिक समस्या की वजह से, तब आपका माइंड रिलैक्स रहने लगेगा। क्या फ़र्क पड़ता है, इस लाइन को आप यूज जितना करेंगे गाइज, तो आपकी लाइफ में बहुत ही शांति आएगी और आप शांत रहने लगेंगे, क्योंकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन को देख करके कभी भी कुछ भी विचार आ सकते हैं, बशर्ते विचार पे क्या रिएक्ट करना है वो आपके हाथ में, उसके वजह से शांति मिलेगी गाइज। और इसके लिए एक दिन में शांति नहीं मिल जाएगी, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपका मन उस हर एक प्रकार की सिचुएशन को लेकर के जो है कि शांत रहने लगेगा गाइज, रिलैक्स रहने लगेगा। तो इस प्रैक्टिस के आपको अपने अंदर में प्रैक्टिस डेवलप करना होगा, तब जाके धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे गाइज। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि मन को शांत करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में, क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, किस पे हमें एक्ट करना है, किस पे हमें कैसे एक्ट करना है, वो सारा चीज़ पता चला होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, विश यू वेल।